वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको मिलिट्री कोर्ट के हवाले से अहम खबर से आगाह करते चलें। मिलिट्री कोर्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। ताहम ये फैसले सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमे के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आर्मी एक्ट की कलअदम दफात पर दलाइल तलब करते हुए कहा कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बनाया गया था। इस पहलू को भी मद्देनजर रखा जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दी है। ताहम ये फैसले सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमे के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में हुई, जिसमें अदालत ने दीगर तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी करते हुए सिर्फ फौजी अदालतों से मुतालिक केस सुना। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आर्मी एक्ट की कलअदम दफात पर दलाइल तलब करते हुए कहा कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बनाया गया था। इस पहलू को भी मद्देनजर रखा जाए। ख्वाजा हारिस ने वजारत दिफा की नुमाइंदगी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद की। ताहम जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उन्हें अदालती फैसले को बेतौकीर करने से बाज रहने की तनबीह की। ख्वाजा हारिस ने वजाहत की कि उनके अल्फाज कानूनी नौयत के नहीं थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि फौज की जेर हिरासत इस वक्त 85 मुल्जिमान है और सजा सुनाने के बाद उन्हें सिविलियन अदालतों में मुंतकिल किया जा सकता है। अदालत ने हिदायत दी कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत दी जा सकती है उन्हें रिहा किया जाए और सजा याफ्ता अफराद को फौजदारी अदालतों में अपील का हक दिया जाए। बेंच ने हुक्मनामे में कहा कि हाई कोर्ट्स में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा और अपील की मुद्दत सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि उम्मीद है कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 36 ज़ेर इल्तिवा शिकायत में से 30 निपटा दी। 5 शिकायत पर मुतल्लिका जजेस और ओहदेदारान से जवाब मांग लिए हैं। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि जुडिशल कमीशन के रूल्स का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए अहम है। 26वीं तरमीम ने जजों की तैनाती के हवाले से अदलिया का तवाज़ुन बिगाड़ दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस जमाल मंदोखेल को लिखे गए खत में कहा है कि आर्टिकल 175 जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने के लिए बाख्तियार बनाता है। रूल्स बनाए बगैर जजों की तैनाती गैर आइनी होगी। खत में लिखा गया है कि जुडिशल कमीशन में अदलिया अक़लियत और एग्जीक्यूटिव अक्सरियत में है। एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस की नामजदगियों पर भी अपनी तजावीज़ भिजवा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते में करने का इंदिया दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम पर दायर दरखास्तों पर समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते करने का इंदिया दिया। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, खुसूसी अदालतों से मुतल्लिक केस का फैसला जल्द करना चाहते हैं और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें इस केस के बाद सुननी है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने मजीद कहा, आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करना चाहते हैं। हमारे पास 26वीं तरमीम समेत बहुत से केसेस पाइपलाइन में हैं। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ समेत दीगर फरीकैन ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। खबर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 17 दिसंबर को करेगा। इस समाअत में शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए, जबकि कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई। जबकि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत भी उसी रोज होगी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स के 3 अहलकारों की शहादत के मामले में बानी पीटीआई, उनकी अहलिया और वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत
दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR सिंध रेंजर्स के एहलकार की मदीयत में दर्ज की गई, जिसमें बानी PTI की क़यादत पर कत्ल, दहशतगर्दी और ताज़ीरात पाकिस्तान की मुतादिद दफ़ात शामिल हैं। मुकदमे में अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, मुराद सईद, सलमान अकरम राजा और दीगर अहम रहनुमाओं को भी नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वाक़या बानी PTI की ईमा और हुक्म पर अडियाला जेल में बनाए गए मंसूबे के तहत हुआ, जिसका मकसद अवाम को फौज और हुकूमत के खिलाफ उकसाना था। बुशरा बीबी और दीगर रहनुमाओं ने वीडियोस के जरिए अवाम को मुश्तइल किया, जिसके नतीजे में एहतजाज के दौरान रेंजर्स एहलकारों की शहादत हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, मुराद सईद और दीगर को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने पुलिस की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने PTI रहनुमाओं हम्माद अजहर, मुराद सईद, मियां असलम इकबाल, वासिक कयूम, जुबैर खान और दीगर को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए। पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हैं। मुल्जिमों के खिलाफ थाना सर्वर रोड में 2 जबकि 1 मुकदमा थाना मॉडल टाउन पुलिस ने दर्ज कर रखा है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत का बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हुकूमत ने मिलिट्री ट्रायल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत सियासी मफादात के लिए तलखियां पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। सियासी माफिया को बानी PTI माइनस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। मुशीर इत्तलात ने मजीद कहा कि हुकूमत बुग़्ज़े बानी PTI में हर हद तक जाने पर तैयार बैठी है। उनका कहना था हुकूमत ने सिविल नाफरमानी की कॉल पर आसमान सर पर उठाया हुआ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अभी तो सिर्फ सलाम दुआ हुई है। 15 दिसंबर से पहले पहले बात हो जाए तो मुल्क के लिए अच्छा है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि 15 दिसंबर को बानी PTI ने तरसीलात ज़र से मुतालिक कॉल दी हुई है। हालात जूं के तू रहे तो कॉल पर अमल दरामद होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि मुज़ाकरात की गाइडलाइंस बानी PTI ही देंगे, माइनस PTI नहीं होंगे। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा कि अभी तक हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। पार्टी मीटिंग के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत चल रही है, जो भी पेशरफ होगी आज शाम तक पता चल जाएगा। उन्होंने कहा मुज़ाकरात के हवाले से हमारी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं, अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो ठीक है, ना करना चाहे तो उनकी मर्जी। हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि फौजी तंसीबात पर हमले करने वाले सियासी कारकुन नहीं हो सकते और पुरअमन शहरी ये काम नहीं कर सकते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी एक्ट मौजूद है, वो हमने नहीं बनाया। अदालत फैसला करेगी कि आर्मी एक्ट का दायरा कार कहाँ तक होगा। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि एक पार्टी के सरबराह को फांसी चढ़ा दिया गया, किसी ने अमलाक को निशाना नहीं बनाया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया, मगर किसी ने ये काम नहीं किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा एक सियासी जमात की सिविल नाफरमानी की तहरीक मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। तमाम इदारों को अपने अपने एहतसाब की ज़रूरत है ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन रहे। हमें ज़ाती मफादात को पीछे छोड़कर मुल्की मफादात को लेकर आगे बढ़ना है। हमें एक नेशनल चार्टर की ज़रूरत है जिसमें सियासतदान, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। उनके ख्यालात का इज़हार उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में मुनक़िदा तकरीब में सदारत करते हुए किया। गवर्नर पंजाब ने कहा मुज़ाकरात की टेबल पर हर मसले का हल निकल सकता है। 26वीं आईनी तरमीम की वजह से जमहूरियत के खिलाफ काम करने वाले साजिशी अनासिर का रास्ता बंद हुआ। भुट्टोइज़्म के मंशूर को पंजाब की हर वकला बार को लेकर जाएंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जिसके बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 9 दिसंबर से अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 43 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फ़िरक़ावारियत के फैलाव का खदशा होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात की तफसील सामने आ गई। सदर मुमलिकत ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले से मौजूद क़वानीन का हवाला दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ममलिकत के एतराज़ात की तफसीलात सामने आ गईं, जिसमें सदर ममलिकत ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले से मौजूद क़वानीन का हवाला दिया है। एतराज़ात में सदर ममलिकत ने पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 का हवाला देते हुए कहा कि दोनों एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सदर ममलिकत ने एतराज़ किया है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इस्लामाबाद की हुदूद में नाफिजुल अमल है। नई तरमीम का इत्तलाक महज इस्लामाबाद में होने के हवाले से कोई शिक बिल में शामिल नहीं। बिल पर एतराज़ करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि नए बिल के मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तज़ाद मौजूद है, इसलिए नए बिल में मदरसे की तालीम की शमूलियत से 1860 के एक्ट के इब्तदाइये के साथ तज़ाद पैदा होगा। सदर ममलिकत ने कहा कि इस कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फ़िरक़ावारियत के फैलाव का खदशा होगा। सोसाइटी में मदरसों के रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा और ऐसे मफादात के टकराव से आलमी तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा, जबकि बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे में अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। खबरें और भी हैं, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।